क्योंकि 800 हेक्टेयर ज़मीन कहाँ जाएगा। इस परियोजना को नजदीक होने तक एक आपके नजदीक क्षेत्र में लूट रही है, इसलिए मुझे आपका क्षेत्र आपका भी शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शक साथियों को और विशेषकर सिरोही जिले के तमाम साथियों को मेरी ओर से जोहार अभिनंदन। ये समस्या मैंने न्यूज पेपरों के माध्यम से सुना था और भारत आदिवासी पार्टी जल जंगल ज़मीन के हक अधिकारों को लेकर लड़ती आई है। बिरसा मुंडा हो, टाटिया मामा हो, राणा पूजा बिल हो, अंबेडकर साहब हो, इनसे उनके विचारों से और उनके संघर्षों से प्रभावित और उनके विचारों पे चलने वाली भारत आदिवासी पार्टी है। जहाँ पर भी जल जंगल ज़मीन की बात आती है, अस्तित्व की बात आती है, कल्चर की बात आती है, तो भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी हम लोग प्रयास करते हैं कि उनके हक अधिकारों के साथ लड़े लोगों के लिए। सिरोही के अंदर ये पिंडवाड़ा में मेरे पास ज्ञापन में मिला है कि मैसर्स कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सीमेंट फैक्ट्री को लगाने को लेके कहे कि सैकड़ों हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहण कर रही है और उसमें अधिकतर ज़मीन खातेदारी लोग हैं और इसमें आदिवासी है, दलित है, ओबीसी है, सामान्य है, सभी वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। कई लोगों के पास सैकड़ों मकान बने हुए हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, अनेक अन्य डेवलप कर रखा है, कुआ बावड़ी सारी चीज़ें हैं। मेरी दृष्टिकोण में आदिवासी दलित पिछड़ों को विस्थापित करके विकास करना मेरी नज़र में वो विकास नहीं है, वो विनाश है। और ये साथ ही टाइगर प्रोजेक्ट का भी इशू आ रहा है, साथ में एक दूसरी कंपनी फिर आ रही है। तो इस डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से ये कह रहे हैं कि विकास की दौड़, तो मेरे मतलब ये कहना है कि हम किसी का आशियाना उजाड़ के परिवार को बर्बाद करके इनके मतलब कहे कि सैकड़ों सालों से जिस भूमि को उन्होंने संजोया है, सिंचित किया है, उपजाऊ बनाई है, उस ज़मीन को उजाड़ करके आदिवासियों को, दलितों को, सामान्य जो भी परिवार है उनको विस्थापित करके विकास करना कहीं न कहीं मतलब कहीं नहीं तो कहें कि 100% गलत दृष्टिकोण या गलत तरीके से सरकारें चल रही है। इस ज़मीन को लेके हमारे पदाधिकारी इस लड़ाई में साथ देंगे। यहाँ के साथियों को, मेरे यहाँ के साथियों से अनुरोध है कि सभी एक मुस्तर रहे। आपको बिखेरने का प्रयास किया जाएगा, आपस में तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, आपस में बांटने का प्रयास किया जाएगा, लोग लालच भी दिया जाएगा, डराया भी जाएगा। और सिरोही और इस क्षेत्र के सांसद महोदय, यहाँ के मंत्री जी भी आते हैं, यहाँ के विधायक साथी भी हैं, इनसे मेरा अनुरोध है, आप डबल इंजन की सरकार का दावा करते हो, लेकिन आपके राज्य में यहाँ के लोगों को अगर विस्थापित किया गया तो यहाँ की जनता के साथ सड़क से लगा के सदन तक की लड़ाई भारत आदिवासी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। और हम कतई भी किसी भी अगर यहाँ की जनता साथ देगी तो उसकी लड़ाई को हम अंजाम तक पहुँचाएंगे और आपको किसी भी प्रकार से विस्थापित नहीं होने देंगे। जिस तरह से विस्थापन किया जा रहा है, जबरदस्ती खातेदारी जमीन को लिया जा रहा है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था में जो तानाशाही हो रही थी, अगर वही तानाशाही इस राज्य में होती है तो मेरी नज़र में ये अंग्रेजों और इनके में कोई फर्क नहीं रहा। लोगों से सहमति लेनी चाहिए, लोगों की मंशा होनी चाहिए। वो जो सुनने में आया है कि जिस तरीके से लोगों को पहले लालच दिया, उस ग्राम पंचायतों से एनओसी ली है, वो भी झूठ बोल के ली गई है। उन सरपंच साथियों से भी मेरा अनुरोध है, जनता के साथ खड़े रहे, पैसों के साथ या पावर के साथ नहीं खड़े रहे। जनता की भावना के अनुरूप आप सभी ग्राम सभाओं में इस कंपनी के खिलाफ आप प्रस्ताव लें और ये जो मामला है उस मामले में यहाँ की जनता के साथ खड़े रहेंगे। और हम यहाँ की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि आप एकजुट रहे, इस लड़ाई को हम सब मिलकर अंजाम तक पहुँचाएंगे। आभार, जय जोहार। आज मेरा कार्यक्रम था, मैं कहीं जा रहा था, उसी दौरान यहाँ के साथियों ने मुझे ज्ञापन दिया है। इस बात को हमारे विधायक साथी विधानसभा में और मेरी ओर से लोकसभा में भी पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। ये वही शख्सियत है लोकसभा में जो सड़क से लेकर संसद तक क्षेत्र हित में हमेशा लड़ते हैं। राजकुमार जी, आप मानते ही हो कि जनता पिछले 2 महीने काम कर रही है, प्रदेश की सरकार को लेकर आपका
आपके चैनल के माध्यम से ही मेरे सारे मीडिया साथी, देश का चौथा स्तंभ है मीडिया। और आपने कहा कि पिछले 2 महीनों से और सुनने में आया है कि सैकड़ों ट्रैक्टर और पिकअप में जनता ने कहें कि जनता ट्रैक्टरों के माध्यम से ट्रैक्टरों में भर भर के पूरे गांव के गांव ज्ञापन दिए हैं, लेकिन जितना मीडिया को तवज्जो देना चाहिए था वो नहीं दे पाया। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन कई राष्ट्रीय चैनल ऐसे हैं, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो ज़रूरत नहीं है वो मुद्दे उठाया जाता है, उसको आप ट्रेड पे ले आते हो, उसको राष्ट्रीय मुद्दा बना देते हो। यहाँ पर हज़ारों लोग विस्थापित हो रहे हैं, जिनका घर बार उजड़ रहा है, उनकी खेतीबाड़ी उजड़ रही है, उनका कहें कि पूरा जीवन उजड़ जाएगा। ये अगर परिवार विस्थापित होता है तो उनकी आने वाली जो पीढ़ियाँ है वो बर्बाद हो जाएगी। इस मुद्दे को राष्ट्रीय चैनल के लोग नहीं उठा रहे हैं। मेरा कहना है कि आप सरकार के साथ नहीं, आप जनता के साथ रहे, जनता की वाजिब मांगों के साथ रहे। और हम लोग प्रयास करेंगे, अगर मीडिया नहीं उठाता है तो जन जन तक एक जन क्रांति लाएंगे। और हमारे विधायक साथी और हम लोग प्रयास करेंगे कि लोकसभा में इसको पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा और विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। राजस्थान की सरकार को मजबूर किया जाएगा, इन लोगों को विस्थापित नहीं किया जाए। और साथ ही टाइगर प्रोजेक्ट इंसानों को विस्थापित करके, इंसानों को घरों को उजाड़ के टाइगरों को स्थापित करना कौन सी नीति है ये? इस बात को लेकर भी टाइगर प्रोजेक्ट वाले मामले में भी हम पुरजोर तरीके से साथ रहेंगे यहाँ के लोगों को, और कतई भी यहाँ की जनता को हमारा प्रयास रहेगा उनको विस्थापित नहीं होने देगा। राजकुमार जौहर जी ने क्षेत्र की जनता को पूरी तरह आश्वस्त किया है कि क्षेत्र हित में जब भी जरूरत पड़ी तो मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा और जो लोगों को विस्थापित नहीं होने दिया जाएगा। योगी कैमरा पर्सन मैं नजर के साथ ठीक है।